कभी सोचा है, दिमाग के अंदर जो तूफान चलता है वो असली जंग है। बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही ख्यालों से लड़ते हैं हम। हर दिन, हर पल हम अपने ही दिमाग के कैदी बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस दिमाग को अपना गुलाम बना लें? हमारे दिमाग में रोजाना 40,000 से 60,000 विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, जो हमें चिंता, डर और तनाव में डालते हैं। ये विचार हमारे मूड, निर्णय और जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन क्या हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। जब हम अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तो हम उन्हें समझने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा? सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। ध्यान और गहरी श्वास हमारे दिमाग को शांत करने के प्रभावी तरीके हैं। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने विचारों से दूरी बना सकते हैं और मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण से हम इन पर काबू पा सकते हैं। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तो हम मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। मानसिक निर्वाण कोई रहस्यमय स्थिति नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने विचारों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जब हम अपने दिमाग के मालिक बनते हैं, तो हम अपने जीवन के भी मालिक बन जाते हैं। तो चलिए, आज से ही शुरुआत करें। अपने दिमाग को समझें, उसे नियंत्रित करें और मानसिक निर्वाण की ओर कदम बढ़ाएं। कभी अपने आप से पूछा है कि जब तू अकेला होता है तो सबसे ज्यादा किससे लड़ता है? ना बॉस होता है सामने, ना कोई टीचर, ना कोई दुश्मन। फिर भी दिमाग में चल रही वो लड़ाई कभी रुकती ही नहीं। वो लड़ाई खुद से है, अपने डर से, अपनी गलतियों से और उस सोच से जो हमें हर वक्त चूसती रहती है। यही है साइकोलॉजिकल निर्वाणा की शुरुआत। लेकिन भाई, ये आसान नहीं है। देखो, बहुत बार हम आज जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। मम्मी बापू ने कभी प्यार से बात नहीं की, या स्कूल में बुली किया गया, तो अब हर इंसान से डर लगने लगता है। तू बोलेगा, क्या फालतू बात है यार। लेकिन सच्चाई ये है, दिमाग हर चीज रिकॉर्ड करता है, जैसे सीटीवी। और फिर जब कोई वैसी सिचुएशन दोबारा आती है, दिमाग वही पुरानी फीलिंग फिर से एक्टिवेट कर देता है। तो ये ट्रॉमा एक इनविजिबल जंजीर बन जाती है। साइकोलॉजिकल निर्वाणा का पहला स्टेप है इन्हें रिकॉग्नाइज करना। दिल्ली में ट्रैफिक से ज्यादा आदमी के दिमाग में ख्याल होते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गया? उसने सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया? बॉस क्या सोच रहा होगा? भाई, माइंड है या व्हाट्सएप ग्रुप हर समय एक्टिव। ओवर थिंकिंग एक माइंड का वायरस है। ये ना सिर्फ एनर्जी चूसता है, बल्कि एक्शन भी रोक देता है। सिर्फ सोचना, करना नहीं। यही वजह है कि जिंदगी वहीं अटकी रहती है। अब सवाल उठता है, क्या इस सोच से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, और इसका तरीका है थॉट रिफ्रेमिंग। मान लो कोई प्रॉब्लम है तो कह सकता है, मैं तो फंस गया, या कह सकता है, चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस यही है फर्क हार मानने वाला और जीतने वाले इंसान में। हमारे अंदर एक बंदर बैठा है, मंकी माइंड, जो हर वक्त उछलता कूदता रहता है। एक टाइम पर खाना खा रहे हैं, तभी अचानक याद आता है कि 8वीं क्लास में मैडम ने बेइज्जती की थी। भाई, क्या तुक है? साइकोलॉजिकल निर्वाणा का मतलब है उस बंदर को बैठा देना, कहना, ओए अब तू नहीं, मैं चला रहा हूं गेम। हम सोचते हैं, मुझे अपमान क्यों हुआ? जरेनिया, मुझे इग्नोर क्यों किया गया? सच में क्या फर्क पड़ता है? ये मुझे यानी ईगो को चोट लगती है, असली सेल्फ को नहीं। जब ईगो चुप हो जाए तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज तुझे साइकोलॉजिकल निर्वाणा की ओर ले जाती है। कभी सोचा है किसी के एक शब्द से तेरे अंदर आग क्यों लग जाती है? वो ट्रिगर करता है कोई पुराना जख्म। ट्रिगर समझना जरूरी है,
क्योंकि जब ट्रिगर समझ आ जाता है तो रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में आ जाता है। वरना तो लोग तुझे रिमोट कंट्रोल बना के घुमा देंगे, जब चाहा बटन दबा दिया। और कभी कभी साइकोलॉजिकल फ्रीडम मिलती है एक फक इट मोमेंट से, जब तू कहता है अब बस बहुत हो गया, मुझे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। उस दिन तेरी असली आज़ादी शुरू होती है। अब कुछ टूल्स ले ले जो रोज़ इस्तेमाल कर सकता है, जैसे दिमाग के स्क्रू ड्राइवर। 5 सेकंड रूल, कोई काम करने का मन नहीं, 5 से उल्टा गिन और कर डाल। बॉक्स ब्रीथिंग, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोक, 4 सेकंड छोड़, 4 सेकंड रुक, रिपीट करो। जर्नलिंग, हर दिन दिमाग का कचरा बाहर निकाल। देख, सबको चाहिए पीस, सबको चाहिए कंट्रोल, पर प्रैक्टिस कोई नहीं करना चाहता। हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। लेकिन भाई, ये नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है, ये तेरी जिंदगी है। साइकोलॉजिकल निर्वाणा फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है रोज उठकर खुद से लड़ना और जीतना। कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, लेकिन हर दिन बेहतर बनते हुए। एक बात बोलूं, कभी कभी ना तेरा सबसे बड़ा दुश्मन सामने नहीं होता, वो होता है तेरे हाथ में तेरा फोन और तेरी सोच, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। बस यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन का जहर। भाई, तू अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरों का स्कोरबोर्ड देख के हार मान लेता है। क्या बात है? अरे, उसकी सक्सेस दिखती है, पर तू ये नहीं देखता कि उसके भी अपने डीमंस होंगे। इंस्टा पे दिखने वाला लक्ष्य सिर्फ एक फिल्टर है, और तू उस फिल्टर को अपनी रियलिटी से कंपेयर कर रहा है। अबे ओ ये, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तू खुद को चोर बना रहा है अपनी ही खुशी का। अब सीधी बात सुन, तू अपनी लाइफ डिसीजंस दूसरों की राय के हिसाब से ले रहा है। कपड़े पहनने से लेकर करियर तक सब वैलिडेशन के लिए। अबे अपनी लाइफ है, ये कोई फेसबुक पोस्ट नहीं जो लोगों को प्लीजिंग लगे। वैलिडेशन एक ऐसा नशा है जो धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। आजकल हर दूसरी रील बोल रही है वेक अप एट 5 AM, ग्राइंड हार्डर, नो पेन नो गेन। भाई, ये मोटिवेशनल ओवरलोड नहीं, मेंटल प्रेशर है। हर किसी का प्रोसेस अलग होता है। साइकोलॉजिकल निर्वाणा का मतलब ये नहीं कि तू खुद को थका थका के मार दे, मतलब है अपनी एनर्जी को समझ के सही जगह लगाना। तू खुद को क्या समझता है? तेरा घर, तेरी नौकरी, तेरी गाड़ी, तेरे फॉलोअर्स? सेल्फ वर्थ बाहर की चीज़ों से नहीं आती भाई। जब तू चुपचाप बैठ के खुद से बोले मैं जैसे हूँ ठीक हूँ, वहीं से असली पावर पैदा होती है। और अगर तू खुद से प्यार नहीं करता तो दुनिया भी तुझसे बस काम निकालती रहेगी। क्या कभी साइलेंस को सुना है? ना, मतलब सच में सुना है? माइंड हर समय इनपुट मांगता है, म्यूजिक, वीडियो, न्यूज़, मीम, लेकिन साइलेंस वो तेरे अंदर का गेट खोलता है। जहाँ माइंड चुप होता है, वहीं से जर्नी शुरू होती है साइकोलॉजिकल निर्वाणा की। अभी तेरे पास डिस्ट्रैक्शंस हैं दोस्त, इंस्टा, यूट्यूब, रील, मूवी, पर एक दिन जब ये सब छिन जाएंगे तब क्या करेगा? उस दिन तू अपने असली आप से मिलेगा। वो पल स्केरी होगा, लेकिन वही पल तुझे माइंड कंट्रोल की असली ताकत देगा। माइंड बोलेगा तू लूजर है, अवेयरनेस बोलेगी तू खुद को जज कर रहा है। बस माइंड बोले सब तेरे खिलाफ हैं, अवेयरनेस बोलेगी ये सिर्फ फियर है, सच नहीं। साइकोलॉजिकल निर्वाणा का मतलब है अवेयरनेस को रिमोट देना, माइंड को नहीं। लोगों से प्यार मांगने से पहले खुद से पूछ, क्या मैं अपने आप से प्यार करता हूँ? जब तू खुद को समझने लगता है तो लड़ाई आधी वहीं जीत लेता है। तेरा माइंड रिबेल नहीं करता, वो तेरे साथ चलने लगता है। वहीं से साइकोलॉजिकल निर्वाणा बॉर्न होता है। आखिरी मंजिल क्या है? ऐसी स्टेट जहाँ तू ना कंपैरिजन करता है, ना अप्रूवल मांगता है, ना डरता है, ना भागता है, बस है। साइकोलॉजिकल निर्वाणा मतलब शांति केओस में, खुशी अकेलेपन में, और ताकत उस माइंड से जो अब तेरा नौकर है, मालिक नहीं। यार, अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं तुझे छू गई हो तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछ, क्या मैं वाकई अपने माइंड को चला रहा हूँ या बस खींचता चला जा रहा हूँ? क्योंकि साइकोलॉजिकल निर्वाणा तेरे अंदर ही है, बस तूने उसे चुप कर रखा है।